नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत विजय सवाण और मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों फाइनली रिलीज के 6 दिन बाद संत तुकाराम ये मूवी मैंने देख ली है। संत तुकाराम जी के बारे में महाराष्ट्र में वो तो काफ़ी उन्हें हम एक लेजेंड के तौर पे देखते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर के लोगों को उनके बारे में इतनी जानकारी नहीं होगी और इसीलिए ऐसे मूवीज़ आना ना केवल महाराष्ट्र से लेकिन भारत के अन्य राज्यों से भी कि जिन्होंने काफ़ी अपने जीवन में काफ़ी कुछ किया है लेकिन हमें उनके बारे में पता नहीं है। जैसे ये पैन इंडियन लेवल पे होना चाहिए वैसे ही ये मूवी बनी है। हाँ, मूवी कुछ ग्रैंड नहीं है, प्रोडक्शन वैल्यू उसका ग्रैंड नहीं है, लेकिन इस जॉनर के मूवी को जितना चाहिए उतना अच्छा है। और खास करके ये कुछ मसाला मूवी नहीं है। आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही इस मूवी को देखने जाना। मेरे ख्याल से तो मुझे काफ़ी हद तक डॉक्यूमेंट्री फिल्म लगी, लेकिन डॉक्यूमेंट्री फिल्म होने के बावजूद मतलब इस फिल्म से वैसे ही एक्सपेक्टेशन थी कि ये मूवी वैसे ही दिखनी चाहिए। ना कि अगर उसमें थोड़ा भी कुछ कमर्शियल एस्पेक्ट या मसाला डालने की कोशिश की होती तो ये मूवी निश्चित तौर पे थोड़ी खटकती थी। दोस्तों ऑलमोस्ट 2.25 घंटे की ये मूवी है, मतलब ज़्यादा लंबी भी नहीं है। और कहानी की शुरुआत होती है 17वीं सदी से, जहाँ पे विश्वम्भर जी जिन्हें विट्ठल जी की एक मूर्ति बनानी होती है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि ये मूर्ति कैसे बना। अचानक एक दिन उन्हें सपना आता है और उन्हें अपने बगीचे में ही एक मूर्ति दिखाई देती है और उसके बाद वो उसकी स्थापना करते हैं। फिर विट्ठल जी के अनेक भक्तों में से एक भक्त के घर संत तुकाराम जी जन्म लेते हैं। जब वो छोटे होते हैं तभी से उन्हें जो समाज में तब के टाइम में जो भेदभाव होता था वो उन्हें पसंद नहीं आता था और वो उसके बारे में उस अन्याय के खिलाफ लड़ने की भी वो कोशिश कर रहे थे। साथ ही में उनकी इस जर्नी में जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे तभी बीमारियां तो काफ़ी होती थी। उनके बच्चे, उनकी पहली पत्नी और उनके माँ बाप उस बीमारी के कारण उनका देहांत हो जाता है और उसके बाद वो इस ट्रेजेडी से उभरने के लिए अध्यात्म की ओर ज़्यादा बढ़ते हैं और विट्ठल जी के भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं। उसके बाद क्या विट्ठल जी और इनका फेस ऑफ हो पाएगा? क्या संत तुकाराम जी की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखने के लिए, बढ़ती पॉपुलैरिटी को मिटाने के लिए क्या कोई खड़ा रहेगा? संत तुकाराम जी के इतने सारे लिखे हुए अभंगों का हुआ क्या? और उस समय के कौन कौन बड़े बड़े दिग्गज व्यक्ति संत तुकाराम जी का मार्गदर्शन लेने आते थे, ये इन सारी चीज़ों को जानने के लिए इस मूवी को थिएटर में जाके ज़रूर देखना। संत तुकाराम जी का रोल किया है, किरदार किया है सुबोध भावे जी ने। सुबोध भावे जी को अगर आप जो नॉन महाराष्ट्रन से उन्हें पता नहीं होगा कि वो बायोपिक के किंग माने जाते हैं। मराठी में उन्होंने ऑलरेडी 3-4 बायोपिक्स किए हैं और हर एक बायोपिक में वो आउटशाइन कर जाते हैं उस रोल में, वो उस रोल को वो जी जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से संत तुकाराम जी अगर होंगे तो इसी प्रकार से उनकी देह बोली होगी, इसी प्रकार से वो बातचीत करते होंगे, ऐसे सुबोध भावे सर को देख के लगता है। बाकी भी काफ़ी अच्छे कैरेक्टर्स इस मूवी में है। आदित्य ओम जी का डायरेक्शन है और उन्होंने इस मूवी को लिखा है। जैसे मैंने कहा कि हम आजकल के स्कूल में मेरे को पता नहीं, लेकिन हम जब बचपन में मतलब स्कूल में थे तभी अ, महीने में या 2-3 महीने में एक बार डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाती थी। फिर वो महात्मा फुले जी के ऊपर होती थी, चाफेकर बंधुओं के ऊपर होती थी। उसी प्रकार से ये एक डॉक्यूमेंट्री आपको बड़े पर्दे पे देखने जाना है, इसी फ्रेम ऑफ माइंड में जाना, तो ही ये आपको मूवी पसंद आएगी और तो ही आप उस सारे कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट कर पाओगे। अगर आपको ढिंचैक ढिंचैक गाने ही चाहिए या खुले बदन वाले नायक और नायिका चाहिए तो ये मूवी आपके लिए है नहीं। मैं इस मूवी को दूंगा 3.5 स्टार और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एक बार ये जॉनर वाली मूवी भी देख लो। आपके पैसे तो बिल्कुल वेस्ट नहीं होंगे, इस बात की गारंटी मेरी। अगर आपने इस मूवी को देखा है तो आपको ये मूवी पसंद आई या नहीं, इसके बारे में मुझे बताना। आप मेरे ओपिनियन से एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, इसके बारे में भी बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो याद से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।